नाज़रीन, हमने देखा है कि जब से कोरोना आया है बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ अंदाज में बिगड़ी हैं। कुछ चीज़ें ठीक भी हुई होंगी, लेकिन बिगाड़ हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। कोरोना के बायस आलमी मार्केट में जब पेट्रोल की कीमत बहुत नीचे आ गई तो पाकिस्तान की हुकूमत ने ये फैसला किया कि हम भी 74-75 पे पेट्रोल ले आएंगे, और ले आए। फिर क्या हुआ? पेट्रोल गायब हो गया, नायाब हो गया और मिलना ही बंद हो गया। यहाँ तक कि पेट्रोल पंप्स पे पोस्टर लग गए कि 800 से ऊपर आपको आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं मिलेगा, 100 रुपये से ऊपर बाइक में पेट्रोल नहीं डलेगा, वगैरह वगैरह। फिर क्या हुआ? कप्तान सामने आए और ऐलान किया कि वो पेट्रोल माफिया को नहीं छोड़ेंगे, पेट्रोल माफिया को नहीं छोड़ेंगे। और फिर पेट्रोल 100 रुपये पे पहुंच गया, हुकूमत ने कर दिया। और फिर दस्तयाब होना शुरू हो गया, मिलना शुरू हो गया। लोगों को ये जो मुश्किलात पैदा हो रही थी पेट्रोल ढूंढने में, वो नहीं हो रही थी। फिर ख़त्म हो गई चीज़ें। ईद का मौका आया, ईद से पहले, बड़ी ईद से पहले एक ईद का तोहफ़ा फिर से दिया गया और पेट्रोल फिर महंगा कर दिया गया। अब मौजूदा पेट्रोल की जो कीमत है वो 74 रुपये से, जो कि खान साहब के विजन के बहुत करीब था कि 40 पे ले जाऊंगा, से अब 103.97 पैसे, यानी एक तकरीबन कह लें कि 104 रुपये का हो गया है पर लीटर। अब ठीक है, जहाँ पर बहुत सारी गलत चीज़ें हैं वहाँ पर शुक्र कीजिए कि 118 से वापस भी तो आया है ना। वापस जाते हुए कुछ टाइम तो लेगा ये, लेकिन अभी इंजॉय कीजिए क्योंकि पेट्रोल मिल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है कि पेट्रोल महंगा हो रहा है? जिस भी माफिया के खिलाफ इमरान खान साहब बात करते हैं वो माफिया इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हुकूमत फिर खुद ही नोटिफिकेशन जारी कर देती है। ये खान साहब ने ही कहा था धरने में कि अगर पेट्रोल महंगा हो जाए तो समझ जाइएगा कि हुक्मरान चोर है। मतलब ये मैं नहीं कह रही, ये खान साहब कह रहे हैं। तो खान साहब आज क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आवाम से पूछेंगे कि पेट्रोल से मुंसलिक चीज़ें, जब पेट्रोल महंगा हो जाता है तो बढ़ जाती हैं कीमतों में, लेकिन जब कम होता है तो कोई इकदाम क्यों नहीं उठाया जाता, कोई कुछ क्यों नहीं करता? इस पे करेंगे बात। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 24 स्पेशल और मैं हूँ फरवा वहीद। पेट्रोल महंगा हो गया जी। मुझे बताइए ऐसा क्यों होता है कि हर खुशखबरी से पहले हमें एक नई खुशखबरी मिल जाती है? ईद से पहले तोहफा मिल जाता है, रमज़ान में ईद से पहले महंगा हो गया पेट्रोल। पहले जब 74 रुपये था मिल नहीं रहा था और अब फिर महंगा कर दिया। देखिए ना, जब सस्ता होता है तो तब किसी भी पंप पेट्रोल पे पेट्रोल नहीं मिलता, तो अब महंगा हो गया, जितना मर्जी डलवा लो महंगा हो गया है। जब सस्ता होता है तो किसी भी पेट्रोल से हमें बहुत मुश्किल होती है। ये ऐसा क्यों होता है? यही है, इनसे ये जो डीलर हैं बड़े, यही करवाते हैं पीछे से ही। डीलर कराते हैं? मतलब क्या हुकूमत के अंडर कुछ नहीं है? हुकूमत कुछ नहीं देगी? हुकूमत करती है ना, हुकूमत ये सारा हमारे वज़ीर आज़म साहब कहेंगे तो होगा ना। कहते तो हैं वो। नहीं कहा होता तो, जब कहा था सस्ता हो गया उसके बाद उन्होंने कहा तो महंगा हुआ ना। नहीं, ये पहले वज़ीर आज़म है तारीख में। मैं आपको बता दूं कि जो जब कहते हैं ना कि चीज़ सस्ती कर दूंगा, यानी उन्होंने कहा कि पेट्रोल माफिया को नहीं छोड़ूंगा और पेट्रोल जो है जो लोग ख़राब कर रहे हैं उनको पकड़ूंगा। और उसके थोड़े दिनों के बाद देखा हमने पेट्रोल महंगा हो गया। तो जब महंगा हुआ तो फिर उनको एक्शन लेना चाहिए, महंगा क्यों हो गया? अब एक्शन क्यों ले? अब तो पेट्रोल मिल रहा है आपको। तो एक्शन तो तब लेते ना जब पेट्रोल नहीं मिल रहा होता। महंगा हुआ तो मिल रहा है ना, सस्ता तो नहीं ना मिल रहा था। जब मिल तो रहा है ना, तो महंगा हुआ तो मिल रहा है ना। पेट्रोल के नाम पे पानी तो नहीं डाल के दे रहे आप। नहीं, यही तो कह रहे हैं ना, महंगा हो गया ना, 10 रुपये महंगा हो गया। 10 रुपये महंगा हो गया, मतलब आप खुश हैं? नहीं, मिल नहीं ना रहा। अभी तो मिल रहा है ना, अभी डलवा तो लिया। यही तो कह रहा हूँ, जब महंगा हुआ फिर मिल रहा है ना। कोई पैगाम दे दे प्यार से। नहीं, प्यार से हम क्या देंगे? यही है कि अब महंगा हो गया है कि अब हमें सस्ता मिले, तो फिर जब जैसे कि पहले सस्ता हो गया था तब हम बहुत खुश थे, अब महंगा हो गया तो हम ज़्यादा फिर ये कम डालते हैं, पेट्रोल कम होता है तो तब हम 1000 का डलवाते थे, 3-4 दिन निकल जाते थे, अब 2 दिन निकलते हैं। ठीक है, देखिए ये भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बड़ी हमारे पे इनायत की है कि हम जो कोरोना के बाइस कोरोना का शिकार हो रहे थे ना, यूँ फिर के वो पेट्रोल महंगा किया, हम घर बैठ गए, टेंशन ही कोई नहीं। पेट्रोल की क्या सूरत हाल है? ये क्यों होता है कि हमारे मुल्क में जब 74 रुपये के करीब पेट्रोल आ जाता है अल्लाह अल्लाह करके, तो मिलना गायब हो जाता है या कम हो जाता है? फिर इमरान खान साहब का एक बयान आता है कि माफिया है, माफिया को नहीं छोड़ूंगा, फिर पेट्रोल खुद ही महंगा कर देते हैं। वो माफिया का और इमरान खान का कोई गठजोड़ होगा, हम तो समझ नहीं सके आज तक कि पेट्रोल सस्ता हो तो गायब क्यों हो जाता है, और जब कीमत बढ़ाई जाए तो अवेलेबल हो जाता है। लेकिन ये तो देखिए ना कि मिल तो रहा है ना पेट्रोल। यकीनन मिल रहा है, लेकिन जब कम कीमत थी उस वक्त क्यों नहीं मिल रहा था? अब कीमत बढ़ाने पे मिल रहा है, क्यों? ऐसा क्यों है? वो कहते हैं कि माफिया ऐसे कर रही। माफिया का गठजोड़ होगा ना। फिर किसने ये किया? इमरान खान ने कीमत बढ़ाई तो माफिया ने पेट्रोल अवेलेबल कर दिया। अच्छा, मुझे बताएं कि पेट्रोल महंगा होने से एक आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ता है?
देखें जी, आम आदमी की ज़िंदगी पे तो बहुत असर पड़ता है। इवन गधा रेडी वाला भी कहता है कि पेट्रोल महंगा हो गया है, इसलिए आप किराया ज़्यादा दीजिए। तो हर चीज़ पे इसका असर पड़ता है। ठीक है, यानी हमारी ट्रांसपोर्टेशन भी मुंसलिक है ना इससे, हमारी हर चीज़ तो मुंसलिक है। हमने अगर आटा चीनी महंगा कर दिया है तो हम कह रहे हैं जी हम हमारी लागत भी तो इतना है। पेट्रोल महंगा होने से एक आम आदमी की ज़िंदगी में क्या असर पड़ता है? कोई भी नहीं। कुछ भी नहीं। पेट्रोल महंगा हो गया कोई चक्कर ही नहीं, टेंशन ही नहीं है। ये लोग क्यों कहते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, सामान महंगा मिल रहा है? ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਮਤਲਬ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂਗੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? नहीं तो हुकूमत का काम है ना कि वो आपको देख रही है, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, तो आप कहें बल्कि हुकूमत को। ਘੁੰਮ को तो सारे कह रहे हैं। आप भी कहते हैं ज़रा प्यार से, माइक ज़रा इन पे ज़रा कैमरा फोकस करें, बताएं ज़रा हुकूमत को मुखातिब करें। कोई चीज़ सस्ती नहीं मिल रही, हर चीज़ बहुत महंगी है। पेट्रोल अगे सस्ता है सी, हुण अगे नूं ज़्यादा महंगा हो गया है, हर चीज़ महंगी है। हर ते चीज़ मेहरबानी, महंगी। हाँ जी हाँ, ये मेहरबानी होनी चाहिए। कोई चीज़ गरीब वाम जड़ी आ, हुण इधर कतार च लगी वाम, किंदा दिल करदा आके इस तरह चावल मांग के खाना, रोटी मांग के खाने, किसी का दिल करदा है? तो वेख लो इधर तुहाडे सामने आ चावल तकसीम हो रहा पीछे। ठीक है, देखें ना ये भी गलत है। अस्सलाम वालेकुम। कोरोना आया, हमने देखा चीज़ें ख़राब हुई हैं। हम सफ़र कर रहे हैं ना, अंग्रेज़ी का भी कर रहे हैं और उर्दू का तो जब पेट्रोल सस्ता होगा तो ज़्यादा करेंगे। अभी कर रहे हैं हम सफ़र। बिल्कुल सफ़र कर रहे हैं। सफ़र इसलिए कर रहे हैं कि भी पेट्रोल से होने के महंगा होने से फ़र्क पड़ता है। फ़र्क ऐसे पड़ता है कि वो कोई भी चीज़ सस्ती नहीं होती। नहीं, मुझे पता है 2-3 रुपए बढ़ा देने से क्या फ़र्क पड़ जाता है? क्या है, आपको 2-3 रुपए दुखते तो नहीं होंगे? नहीं, 2-3 रुपए मोटरसाइकिल वालों तो मसला होता है, गाड़ी वालों को तो मसला नहीं होता, लेकिन मोटरसाइकिल वालों को तो मसला होता है ना। कैसे मसला होता है? आपने 1-1.5 लीटर पेट्रोल, आप यहाँ पे देखा होगा 50-50 रुपये डलवा लेते हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं, क्या उनको फ़र्क नहीं पड़ता? एक बंदा मजदूरी करता है, मजदूरी करने से वो अपनी 50 रुपये का पेट्रोल डलवाता है, 50 रुपये में वो सर्वाइव कैसे करेगा? तो पैगाम है वज़ीर आज़म के लिए। नहीं, जारी बात है कि ये एकदम उन्होंने पहले 15 रुपये बढ़ा दिया, 25 रुपये बढ़ा दिया उसका। अच्छा किया ना, एक साथ ही 25 रुपए का झटका दे दिया। ये 2 रुपए बढ़ गए, 4 रुपए बढ़ गए, हर महीने तो नहीं करना। नहीं, क्यों? 25 रुपये का जो छोटा सा झटका है ना यार, 2 रुपये की बजाय 5 रुपये बढ़ा दिया उसने, ये झटका नहीं है। उन्होंने 6 महीने का काम आसान कर दिया, 1 महीने में कर दिया। ये हो सकता है, ये बिल्कुल, ये बहुत अच्छा काम किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने। कोई पैगाम है प्यारे वज़ीर आज़म के लिए? ये प्यारे वज़ीर का यही पैगाम है, ये जो हम इनको जो रिलीफ इनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है इनको। कोरोना से भी नहीं मिल रहा। जारी बात है, कोरोना से क्या मिलना है? कोरोना से किसी को कोई रिलीफ नहीं मिला है, बल्कि हर चीज़ महंगी हुई है। ठीक है, हर चीज़ महंगी हुई है, हर चीज़ को आग लग गई है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं तो क्या होता है, क्या चीज़ें कोई मुख्तलिफ होती है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। तेल पेट्रोल जब सस्ता होता है तो कोई चीज़ नीचे क्यों नहीं आती? मिसमैनेजमेंट है, नथिंग एल्स। किसकी? ऑब्वियसली गवर्नमेंट की, और किसकी हो सकती है? गवर्नमेंट तो बड़ी अच्छी है, कमाल की फिट गवर्नमेंट है तब्दीली। अच्छी है, लेकिन ये कि मैनेजमेंट हमारी पंजाब में थोड़ी वीक है। पंजाब में भी गई हो, वही तो फैसले विफाक से हो रहे हैं ना। पंजाब भी पीटीआई की है, केपी भी पीटीआई की है, विफाक तो है ही पीटीआई का। मैटर्स बिहाइंड जो है, वो पीछे जो आदमी है वो मैटर करता है, और बुजदार साहब थोड़े वीक है। अच्छा, ये बुज़दार साहब आपको लग रहा है स्लो काम कर रहे हैं? पेट्रोल में तो बुज़दार साहब ने क्या काम करना है, ये तो विफाक ने करना है। क्वेश्चन था कि अगर पेट्रोल सस्ता हो तो अदरवाइज चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, तो मेरा उस पर कमेंट है कि वो इसलिए तो पेट्रोल फिर से महंगा कर दिया ना। हाँ, लेकिन ठीक है, अभी विद इन अ रेंज है, 120 से नीचे। की विद इन रेंज है ना। नहीं, 120 था जब ये नीचे आया है, और अब 104 और समथिंग पे है, तो ठीक है। मतलब अभी मैं एक लतीफ़ा सुनाया करती हूँ, अब मैं सुनाऊंगी नहीं, लेकिन वो शायद मेरे देखने वालों को याद होगा। वो बादशाह वाला, वो जब मार पड़ती है दाखिली और खारजी रास्तों पे, वो फिर आके कहते हैं बादशाह साहब या तो बंदे बता दो या फिर टाइम बता दो। हमें जल्दी जल्दी पर बिल्कुल ऐसे। हमारा वो हाल हो गया। हाँ, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही। मज़ीद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो पेट्रोल माफिया है ये कहाँ छुप के बैठा है। मैं और मेरी टीम हम पेट्रोल पंप का जायजा लेंगे और ढूंढेंगे कि कहीं नीचे तो नहीं बैठे हुए। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद और यकीन कीजिएगा गर्मी इस वक्त बहुत है, हब्स भी है, सारी बात है। अगस्त स्टार्ट हो गया और इस गर्मी में पेट्रोल को आग लग गई है, ये भी एक जुमला है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। कितने का पेट्रोल डलवाया आपने? 2000 का।
माशाल्लाह, अल्लाह मजीद बरकत डाले। तो जेलस कर रहे हैं आप मुझे, मैं तो नहीं गाड़ी में पेट्रोल 2000 का डलवा सकती, जितना महंगा हो गया। बिल्कुल, ये तो हुक्मरानों को सोचना चाहिए जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है। ये तो हुक्मरानों को सोचना चाहिए। आलमी मंडी में जो चीज़ें चल रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रेट है इनके। नहीं, लेकिन आलमी मार्केट में भी पेट्रोल महंगा हुआ है। ये तो जो हमारे बड़े बैठे हैं जिनको वोट दे के हम ऊपर लाए हैं उनको सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए मुल्क के लिए। इस तरह से तो जो मुआशी तौर पर मुल्क वैसे भी तबाह हुआ पड़ा है, क्योंकि कोरोना जिस वक्त तेज़ी से फैला है और जो हालात चल रहे हैं, आम तबका जो दिहाड़ीदार बंदा वो तो बिल्कुल बेचारा घर में बैठा हुआ है। उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। पेट्रोल तो आपके सामने ही है जैसे है, लेकिन जो मतलब काम कर रहे हैं लोग, उन्होंने तो कोई ना कोई मतलब है अपना ज़रिया माश के लिए कुछ ना कुछ व्हीकल के लिए तो ज़रूरी है। बगैर पेट्रोल के तो नहीं हम सर्वाइव कर सकते। अच्छा, हम एक ना माफिया को ढूंढने की कोशिश करें, पेट्रोल माफिया को, जिसका जिक्र वज़ीर आज़म बारहा कर चुके हैं कि मैं उसको पकड़ूंगा। अब वो वज़ीर आज़म जब भी बयान देते हैं पेट्रोल 2-3 रुपए महंगा हो जाता है। वो तो पेट्रोल से लेके तो आप शुगर की तरफ भी आ जाएं, वो हर तरफ यही हाल है। जब तक जो ऊपर बैठे हुए हैं वो गवर्नमेंट को बेहतर पता होगा कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको सोचना चाहिए इस बारे में। हुकूमतें आवाम को रिलीफ देती हैं। कोरोना में हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमें रिलीफ के नाम पे चले छोटा मोटा सही कोई तोहफा मिल जाएगा। ये उन तोहफों में से एक है? नहीं, तोहफों में से तो एक नहीं है। ये आवाम के ऊपर बम गिराने वाली बात है। जिस तरह से पेट्रोल हुकूमतों में भी तो महंगा हुआ ना, ऐसी तो बात नहीं। हर तरफ ही हो रहा था, लेकिन जब आपको एक एक्सपेक्टेशंस होती है कि आप इस बंदे को लेके आए हैं, तो उसके मुताबिक मेरा ख्याल है कि इमरान खान को सोचना चाहिए था इस बारे में। अब चीनी जो है वो 100 रुपये से कम कहीं नहीं मिल रही। पेट्रोल का हाल आपके सामने ही है, 25 रुपये सस्ता हुआ है, उसके बाद जनाब फिर ये 100 से ऊपर गया। चीनी में तो मैं चले ये कह सकती हूँ कि इमरान खान साहब नहीं चाहते कि कौम जो है ना वो ओबेसिटी का शिकार हो, मोटापे का शिकार हो या शुगर हो जाए, तो इसलिए वो कह रहे हैं शुगर ही अवॉइड कर ले। तो बहरहाल ये तो गवर्नमेंट का काम है। जो ऊपर बैठे हैं आवाम बेचारी रो पिट सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। और रो रही है, रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। एक मोहब्बत से कहते हैं इमरान खान साहब को मुखातिब करके, इमरान खान साहब मुबारक हो। इमरान खान साहब बहुत मुबारक हो, हमने ही चूज़ किया आपको, ये कुछ कर रहे हैं आप हमारे साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली आ गई और फिर छा गई। पेट्रोल पे छाई है कि नहीं छाई? पेट्रोल पे छा की तब्दीली। कैसे? पेट्रोल महंगा कर दिया ना। अभी तो सस्ता है ना, 120 118 से तो नीचे है ना। नहीं, जो पहले नवाशी वाला दौर था ना 60-65 रुपये, वो अच्छा था। वो तो गया, अभी दोबारा जो है ना इंशाल्लाह आएगा। आएगा इंशाल्लाह आएगा जरूर। दिल्ली के लिए वो पैगाम है। ये है कि इमरान खान साहब देखें, ये इसको रेट को नीचे लाएं, कंट्रोल करें। ठीक है, तब्दीली आ गई है और रेट को नीचे लेके आना है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, सवारी सादी है, दिल बड़ा है, पाकिस्तानी है हम। तो तेल जो है पेट्रोल, इसका आम बंदे से कितना ताल्लुक है ये मुझे बता दो, ज़िंदगी से। ताल्लुक है। मैंने अभी 30 रुपए का डलवाया। ये ऐसी हुकूमत आई है, अब क्या कहें। मियाँ साहब के दौर में इतनी इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी थी, अभी तो खाने के लिए नहीं मिल रहा। ये अभी 30 रुपए का डलवा के जा रहे हैं और इतनी परेशानी है, अभी पेट्रोल फिर महंगा कर रहे हैं। आपको क्यों लगता है ये परेशानी किसने पैदा कर दी है? ये पहले जहरी बात है, जब से जी इमरान खान की हुकूमत आई है ये परेशानी हो रही, और क्या हो रहा है मैडम। तो मैंने आपसे गाना सुना, मुझे लग रहा है बड़ा अच्छा गाएंगे आप। वो एक इमरान खान साहब की कैंपेन में था ना, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रहे, एक दफ़ा कह रहे नहीं तब्दीली नहीं, ये बर्बादी आ रही, बल्कि तब्दीली नहीं आ रही। नहीं आपने तो वही बोलना। बर्बादी आ रही है। ये जो कह रहे हैं कि आप रोक सको तब्दीली है, ये अच्छी तब्दीली आई है। ये इमरान खान साहब ने पेट्रोल महंगा कर दिया कि कोरोना बढ़े ना, लोग बाहर नहीं जाएंगे तो फिर कोरोना बढ़ेगा नहीं। नहीं ये बात नहीं है। जब से ये आज देखे हमने, तो ये चप्पल अब पहले 20 रुपए की मिलती थी, अब ये 150 की होगी। मैं तो इस चीज़ से हैरान हूँ। ये देखे हमने खुद ये चप्पल पहनी हुई है, ये चप्पल 150 की, पहले 20-30 रुपए की मिलती है, अब 150 की होगी जबकि ये इमरान खान की हुकूमत आई है। इतनी परेशानी लगी हुई है, अल्लाह इनसे जान छुड़ाए, हमारी तो यही दुआ है। ठीक है, और मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तेल का क्या हाल है? तेल का बुरा हाल है, क्यों? बस महंगाई। जब इमरान खान आए तो महंगाई शुरू है। जब आएगा इमरान नया बनेगा। पाकिस्तान किधर बन गया है? बन तो गया, किधर बना है? दरियाफ्त कर रहे हैं, आगे भी जा रहा है, आगे खत्म जा रहा है ना। खत्म हो गया है। 2020 खत्म होने वाला है, 21 आएगा, आगे जा रहे हैं। सारा कुछ खत्म हो जाएगा। कौन करेगा? कौन करेगा? ये अल्लाह मालिक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 100 रुपये मायने रखते हैं? बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। पहले ये पेट्रोल 60 रुपये लीटर में मिलता था, अब ये 105 रुपये तकरीबन किया हुआ है इन्होंने। ये बहुत महंगा पेट्रोल है, आवाम के लिए तो कोई रिलीफ आ नहीं रहा, और महंगाई पे महंगाई हो जा रही है। तो ये जब महंगाई हो रही है तो इमरान खान साहब इसका कोई नोटिस क्यों नहीं ले रहे?
इमरान खान साहब तो इन बातों पर फॉलो नहीं करते, वो गरीब आदमी के से निकले तो हैं, लेकिन गरीबों का ध्यान नहीं वो करते हैं। वो गरीबों को निचोड़ रहे हैं। उनको पता नहीं किसने कह दिया कि गरीब आदमी बहुत अमीर है। वो जो अमीर तो है दिल का, तभी तो बर्दाश्त कर रहा है ना। दिल की अमीरी तो काम करती है। दिल की मेरी कब तक काम करेगा? गरीब आवाम अब मरने पे आई हुई है। कारोबार तो है नहीं किसी लिहाज से भी। पेट्रोल और आटा चीनी कोई चीज़ मिल नहीं रही बाज़ार से। जो भी चीज़ जिससे भी पूछो क्या हो रहा है, महंगाई, ये तब्दीली है जी। ठीक है, तब्दीली ढूंढ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं वो माफिया ढूंढ रही हूँ जो पेट्रोल महंगा कर चुका है। वो माफिया इक़्तिदार में बैठा हुआ माफिया। नहीं, वही तो इमरान खान साहब ही ढूंढ रहे हैं। हाँ, इमरान खान अगर जो ढूंढता तो गौर अगर जो करे ना, गवर्नमेंट 1 मिनट लगाती है ढूंढने में। गवर्नमेंट का मतलब 1 मिनट लगता है ढूंढने में। गवर्नमेंट है कोई अलादीन का चिराग थोड़ी है जो लग रहा। और सब कुछ हो सकता है। गवर्नमेंट चाहे सब कुछ हो सकता है, गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। गवर्नमेंट के बीच में नुमाइंदे बैठे हुए हैं, बीच में काली भेड़े हैं, बीच में ही सब कुछ है। तो अभी क्या चाह रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्या चाह रही? गवर्नमेंट को चाहिए महंगाई कम करे, पेट्रोल कम करे, गरीब आदमी को रिलीफ दे। गरीब आदमी को क्या रिलीफ है? किसी किस्म का रिलीफ नहीं है गरीब आदमी को। दिल्ली में रिलीफ आएगा, अभी दुख का टाइम है। तब्दीली इतनी जल्दी नहीं आ सकती। 70 सालों में नहीं आई, अब क्या ये 2 दिन में इमरान खान क्या कर लेगा? 70 सालों में इमरान खान थे नहीं ना, पहली दफा आए हैं। इमरान खान अकेला क्या कर लेगा? बीच में तो वही पुराने लोग ही है ना शामिल उसके साथ। इमरान खान के साथ पुराने लोग ही शामिल है ना। उनको लेके कौन आया? मैं और आप। इमरान खान आप और हम लेके आए हैं उनको। कोई बाहर से नहीं आ गए, वो इसी मुल्क के बशिंदे यहीं से आए हैं। टीम तो वज़ीर आज़म ने बनाई है ना। वज़ीर आज़म ने तो बनाई है, खुद बनाई है ना उसने टीम। उसने खुद बनाई है, खुद चूज़ किए हैं बंदे, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि मैंने किससे काम लेना है और किससे नहीं लेना। प्यार से एक हुकूमत के लिए कोई जुमला कह दे। प्यार से क्या है कि यही है, वज़ीर आज़म को यही अपील है कि गरीब का कोई सोचे, मज़दूर पेशा जो है उसका कोई सोचे। सारी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है, गरीब आदमी मांगने पे मजबूर हो गया। सफ़ेद पोश जो है वो भीख मांगने पे हो गया मजबूर। लेकिन क्या कि रिलीफ नहीं है किसी को। हुकूमतें अगर जो लॉकडाउन लगाती करती हैं, बाहर की हुकूमतें तो कुछ ना कुछ खाने को देती हैं। इन्होंने खाने से क्या, इन्होंने तो लोगों की जेब से निकाल लिया। बिल क्या था, ये माफ़ करेंगे, बिल कोई माफ़ नहीं हुआ। वो जी सस्ता पैकेज देंगे, कोई पैकेज नहीं किसी किस्म का दिया उन्होंने। 12,000 का कहा, 100 बंदों में से 50 बंदों को पैसे मिले, बाकियों को मिले ही नहीं। एहसास प्रोग्राम जो चलाया था, 100 में से 50 को मिल गया तो क्या फ़ायदा हुआ? जो सफ़ेद पोश जो किसी से मांगता नहीं है, जो किसी से मांगता नहीं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, उसका क्या करेंगे? वोट लेने आते हैं घरों में, वोट मांगने आते हैं, पोलियो के इंजेक्शन लगाने आते हैं, उनको पता है यहाँ पे गरीब आदमी है। तो जब रिलीफ देना है, जब भी इनको घरों में जाके बताना चाहिए ना कि हाँ जी ये गरीब आदमी है, इसको पैसे घर में पहुँचाने चाहिए। ये वज़ीर आज़म का काम है, वज़ीर आला का काम है, ये नुमाइंदों का काम है। लेकिन ये नुमाइंदे तो हिलते ही नहीं। चीनी महंगी, आटा महंगा, गोश्त महंगा, सब्जियां महंगी, मंडियों में जाने वाला कोई नहीं, छापे मारने वाला कोई नहीं। कोरोना तो अब आ रहा है ना, वो तो पूरी दुनिया का हाल है ना, वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, वो पूरी दुनिया का हाल है। सारा उलट करके दिखाया, सारा उलट करके दिखाया। आप बता दें, उसने कहा था तालीम अच्छी करूँगा, तालीम को उसने लेके बच्चों का बेड़ा गर्क कर दिया, घर में बैठा दिया उसने। वो एक गाना है, लेकिन मैं वज़ीर आज़म के लिए कह देती हूँ। वो कहते हैं प्यार से, जाने जा ढूंढता फिर रहा। तो जाने जा हम भी ढूंढ रहे हैं वो माफिया जो पेट्रोल महंगा कर रहा है। एक ब्रेक के बाद फिर हाजिरी होगी, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद। हम ढूंढ रहे हैं उस माफिया को जो पेट्रोल महंगा कर देता है, और यकीनन अगर पेट्रोल महंगा करता है तो वो पेट्रोल पंप पे भी आता होगा, शायद हमें दिख जाए और हम उससे बात कर लें। पेट्रोल महंगा होने से पेट्रोल कुछ होता है? क्यों नहीं होता? गरीब आवाम पे बोझ पड़ता है, क्यों नहीं होता? किस किस्म का बोझ पड़ता है, ज़रा बताएंगे नाजरीन को? नाजरीन को जो गरीब आदमी है वो तो मर जाएंगे। वो तो ऐसे हम जैसे गरीब मजदूर आदमी हैं, पेट्रोल सवारी इतना किराया देती नहीं है, तो ऐसे तो हम हमारे। वज़ीर आज़म ने जो अभी ऐलान किया कि माफिया को पकड़ूंगा, पेट्रोल माफिया को, फिर 3 रुपये बढ़ा दिए 4 रुपये। तो ये सब झूठा, ये सब अपनी जेबें भरते हैं। ये सब गरीब जहाँ भी पिसता है गरीब आदमी पिसता है। ये सब इनकी बातें हैं बड़े बड़े लोगों की। तो एक तब्दीली तो आई है ना? नहीं, कोई तब्दीली नहीं, उल्टा मुल्क का नुकसान हुआ है। ये कोरोना की वजह से उल्टा नुकसान हुआ है। आप समझते कोई तब्दीली आई है? पेट्रोल माफिया को पकड़ लेंगे वज़ीर आज़म, हम ढूंढ रहे हैं, आपको मिली कभी पेट्रोल माफिया? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तब्दीली सिर्फ नाम की है। जैसे कि आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि
तब्दीली सिर्फ नाम की आई है। जैसे इन्होंने मतलब कहा था कि मैं मुल्क में अगर आता हूँ, मुझे अगर इक़्तिदार मिलता है तो मतलब 1.5 लाख जॉब गरीब बंदों के लिए और अपना उनकी रहायश घर वगैरह, वैसा कुछ नहीं मिला। आवाम को जितने इनसे मतलब तकवा थे ना, इन्होंने कोई भी आवाम की किसी ज़रूरत को पूरा नहीं किया किसी किस्म का। मैं बेसिक तौर पे स्टार्ट से पीटीआई का मतलब सपोर्टर था, मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, मगर अब मैं सरेआम कहता हूँ अपने मिलने वालों को, अपने जानने वालों को, अपने रिश्तेदारों को कि पीटीआई को मैं नेक्स्ट कभी भी इक़्तिदार में नहीं देखना चाहता। क्यों इतना गुस्सा है? इतना गुस्सा इसलिए है कि इन्होंने जो ख्वाब दिखाए थे, जो हमें मतलब सब्ज़ बाग दिखाए थे, उनमें से किसी बात पे ये बंदा इमरान खान साहब अपनी किसी बात पे पूरे नहीं। तो 2 साल हुए हैं। 2 सालों में इन्होंने जितना बुरा हाल कर दिया, अल्लाह माफ़ करे, आगे 3 साल पड़े हैं। 3 सालों में आवाम का बेड़ा गर्क वैसे हो चुका है, और वैसे आप ये समझे कि क़यामत से पहले क़यामत आ जाएगी अगर 3 साल इन्होंने और। जनाब, ये क्या कह रहे, क़यामत से पहले क़यामत आ जाएगी, ऐसा कुछ है? कोई वादा शादा तो बहुत। गवर्नमेंट तो ऐसे ही करती है जी, अपना फ़ायदा उठाती है। अब ईरान में खुद गया, वहाँ पे पाकिस्तान 1 रुपये लीटर तेल है उनके मुल्क में, तो ईरान से क्यों नहीं तेल लेते, या अमेरिका से तेल लेता है? कि फ़ायदा उठाना चाहिए कि करीब मुल्क है, पास 3 रुपये लीटर खर्चा आता है, टैक्स कितना लगा लें ऊपर 25। कोरोना के 22 पेट्रोल वैसे ही महंगा हो रहा है ना, हो तो रहा है महंगा। नहीं, ईरान में तो नहीं महंगा है, दूसरे मुल्कों में ईरान तो देता है कि पाकिस्तान तेल मुतबादल कोई और खाने पीने की चीज़ें दें, तो क्यों नहीं डील करता? इतने सालों से ईरान के साथ क्यों नहीं डील करता? ये समझ रहे कि वज़ीर आज़म जो वादा कर रहे हैं उसे बरक्स हो रहा है। वो तो झूठ बोल रहे हैं। जो भी इस हुकूमत में आएगा खाने अच्छे हैं। नहीं, खाने के लिए आएगा। हम अपने कारोबार के लिए हर चीज़ करते हैं। हुकूमतों ने कौन सा कुछ कर लिया? तो सारी हुकूमतें, जो भी इस मुल्क में आएगा वो खाने के लिए आता है, कोई मुल्क के फ़ायदे के लिए कोई भी नहीं आएगा यहाँ पे। मैं हूँ, वहाँ पे कोई और भी है, जो भी सीट के लिए आता है वो खाने के लिए आता है। सीट के लिए आते हैं, खाने के लिए आते हैं, क्यों ऐसा होता है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, तेल के साथ बहुत सारी चीज़ें मुंसलिक है। हमारा तो माशी जो पहिया है वो तेल और सोने के साथ मुंसलिक है, चल रहा है। डॉलर भी हमने देखा माशाल्लाह अच्छी उड़ान भर रहा है, अल्लाह तरक्की दे। तेल महंगा हो गया, ये क्यों हो गया? जब तेल सस्ता था तो मिल नहीं रहा था। क्या कह सकते हैं, ये तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको बेहतर पता होगा इस चीज़ का। आपको लगता है कि वज़ीर आज़म जब माफिया को पकड़ने की बात करते हैं, तेल माफिया को पकड़ लूँगा, तो अगले दिन तेल महंगा हो जाता है? ये कोई हैरत की बात है या आवाम यूज्ड टू हो गए? प्रोमिसेस तो हम शुरू से ही सुनते आ रहे हैं इनके, तो आगे भी इसी तरह आई थिंक चलता रहेगा। तो होप सो दुआएं कर सकते हैं कि हमारा मुल्क बेहतर हो और तरक्की। दिल्ली में मज़ा आ रहा है? थोड़ा थोड़ा वोट दिया था फिर तो पूरा कहना बनता था, थोड़ा नहीं बनता था। अस्सलाम वालेकुम, तब्दीली आ गई जी, छा गई तब्दीली। मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। वो पंजाबी में कहते हैं आ गया तो छा गया ठा करके। आ गया तो छा गया टा करके जी। महंगाई अभी तो ठीक है, इमरान खान मुल्क के लिए अच्छा कर रहा है, तो हम ये कह रहे हैं महंगाई हो गई है, लेकिन ठीक है इमरान खान मुल्क के लिए अच्छा कर, महंगाई से अच्छा कर रहे हैं। महंगाई तो इतना फ़र्क नहीं है, महंगाई मुल्क के लिए सब के लिए है। महंगाई हो रही है, 2-3 रुपये पेट्रोल ज़्यादा हो गया था ईद के दिनों में, तो अभी डलवा रहे तेल, क्या करें। 2-3 रुपये ज़्यादा होने से कोई 25 रुपये 30 रुपये नहीं हुआ, पेट्रोल 104 रुपये पे पहुंच गया है। बिल्कुल ऐसा ही है, तो 200 के भी होंगे तो हम डलवाएंगे। मजबूरी खुशी तो नहीं है? नहीं, खुशी की बात दुआएं देंगे हम हुकूमत को, बस क्या करें, तो पेट्रोल तो डलवाना मुतमईन है। फिर भी ये खान साहब से मुतमईन है, आप मुतमईन है खान साहब से? खान साहब से क्या करें, हुक्मरान के पीछे चलना पड़ता है। पाकिस्तानी है, ठीक है, पाकिस्तानी जुल्म करेगा तो क्या जुल्म के साथ खड़े रहें? मजदूर बंदा जो ना परेशान है, हुकूमत के हाथों जो ना परेशान है, सभी गुजारा नहीं हो रहा। फैक्ट्री में काम करते थे, फैक्ट्री वालों ने निकाल दिया है, मजबूरी के तहत रिक्शा चला रहे हैं। तो क्या काम करते थे? हम वेल्डिंग का काम करते थे, एडवर्टाइजिंग में। बेरोजगार होके रिक्शा चला रहे हैं मजबूरन। 12,000 रुपये मिले थे? नहीं मिले। ट्राई किया था? उन्होंने कहा था सॉरी आपको नहीं मिल सकते। अब पता नहीं क्यों नहीं मिल सकते। मैं बल्कि आपसे क्या, मैं खुद ही कहना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म साहब, जिस 12,000 रुपये की आपने बड़े ख्वाब और ख्वाहिशात और ये जाहिर किए थे ना, ये देखिए ये वो हाल है। इनके बनते थे वो 12,000 रुपये जो इन्हें मिले नहीं हैं। नहीं मिले, बिल्कुल नहीं। गुस्सा गम है कि यार देखिए तब्दीली के नारा लगा था, मतलब तब्दीली आई तो है, लेकिन क्या करें, जो भी गुस्सा करेंगे गिला करेंगे कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे करने से क्या होगा? हो रहा है तब्दीली के साथ जी मिस, मैं हमारे साथ कर रही है। नहीं, तब्दीली ये गवर्नमेंट को ना तजर्बाकार गवर्नमेंट है, इनको शेख रशीद साहब तजर्बाकार, ठीक है, फिरदौस आशिक अवान साहिबा थी तजर्बाकार, फवाद चौधरी साहब तजर्बाकार, मैं किस का नाम लूँ?
ये हवाई बातें करते हैं, सॉलिड काम नहीं ये कर सकते। इनको 2-2 3-3 दफ़ा हुकूमत का हिस्सा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सॉलिड काम नहीं करते। इनके पास तजर्बा नहीं है, ये अवाम गवर्नमेंट नहीं चला सकते हुकूमत। ये इमरान खान साहब के पास तजर्बा नहीं, मैं मानती हूँ, पहली दफ़ा आए हैं। कि सारी टीम ही नालायक है मिस। मैथ्स में फेल हुई है। लाइक होती तो ये 75 से पेट्रोल एकदम ये ऊपर ले आए, कैसे ले आए हैं? 75 पे मिल नहीं रहा था ना, उन्होंने कहा मिल नहीं रहा तो चले महंगा करके देख लेते, मिल जाएगा। तो फिर इनके पास पावर तो ना हुई, ये तो फिर पावर तो डीलर के पास हुई जिनके पास स्टॉक था। ये तो फिर फ्लॉप है गवर्नमेंट। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट क्यों प्रेशराइज हो जाती है? गवर्नमेंट इनके पास ताकत नहीं है, ये कमज़ोर हैं, कमज़ोर सब। इमरान खान कमज़ोर है, उसकी टीम कमज़ोर है, ये मुकाबला नहीं कर सकते बड़े बड़े लोगों से। ये आपने बहुत बड़ी बात कर दी है, मुझे पता नहीं इमरान खान साहब कर सकते नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम जनाब, इमरान खान साहब मुकाबला कर तो रहे हैं माफिया का? जी वालेकुम अस्सलाम। कर रहे हैं माफिया का मुकाबला? नहीं जी। क्यों? पता नहीं। आते हैं टीवी पे बयान देते हैं, कहते हैं माफिया को पकड़ूंगा। सिर्फ बयान ही देते हैं। और वो क्या पैसे भी आते थे, मतलब क्या करें वो? प्रैक्टिकल तो नहीं ना वो, अगर उनसे पता नहीं ये जो माफिया है वो कोई कुछ भी मतलब वो उनसे बेलगाम हो गए हैं वो। तो आप समझते हैं कि तब्दीली नहीं आ रही? नहीं आ रही। मैं उबर करीम पे गाड़ी चलाता हूँ, जहाँ पे 1000 रुपये का पेट्रोल लगता था, अब वो 1800 1700 1800 का पेट्रोल लगता है। और बचत? और बचत? बचत नहीं, 500 600 रुपये दिहाड़ी बचती है, सारा दिन काम करके 12 14 15 घंटे, और बोनस भी ख़त्म हो गया है इन्होंने। पिछली हुकूमत में भी यही था? नहीं, पहले बिल्कुल सही था, अभी ख़राब हुआ। हाँ जी, इतनी महंगाई हो गई। पैगाम है हम प्राइम मिनिस्टर से ये कहना चाहते हैं कि पेट्रोल सस्ता करें और महंगाई कम करें। पेट्रोल सस्ता करें, महंगाई कम करें। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आवाम की जो राय है वो आप तक पहुँचाएंगे, क्योंकि पेट्रोल को आग लग गई है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आम आदमी क्या सोचता है, क्या कहता है, क्या करता है, ये आम आदमी के अल्फाज ही बताते हैं। आपकी राय बड़ी मुकद्दस है, तो पेट्रोल के बारे में जो उन्होंने किया है, जो उनकी हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया, ठीक किया है? गलत किया है कि गरीब आदमी को कोई सहूलत मिलनी चाहिए, कोई तो सहूलत नहीं चाहिए ना। ये देखें यकदम इन्होंने 25 रुपये बढ़ा दिए हैं, पहले 25 रुपये कम किए हैं कि आवाम को पता चले ये कमी की है पेट्रोल में। यकदम इन्होंने ज़्यादा बढ़ाई कर दी है, हर चीज़ में बढ़ाई कर रहे हैं। हम कारोबार कर रहे हैं उसमें भी। अच्छा है ना, एकदम बढ़ा दिए, बजाय इसके कि वो थोड़ा थोड़ा हर हफ्ते 2 रुपये बढ़ाते हैं, हर महीने में 3। और जो गरीब आदमी उसे तो महसूस होता है ना, जो अफोर्ड कर सकता है वो उसे महसूस नहीं होगा। तो अच्छा कि एकदम ही उन्होंने तकलीफ में इजाफा कर दिया। वो कहते हैं डॉक्टर ने एकदम ही इंजेक्शन लगा दिए इकट्ठे सारे। नहीं, ये तो बात नहीं ना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नहीं ना, जितनी महंगाई कर दी है ना इन्होंने, ये बर्दाश्त नहीं हो रही। पैगाम है कोई? गरीब आदमी के अफोर्ड नहीं आ रहा। पैगाम है कोई हुकूमत को? पैगाम क्या दे सकते हम, वो कुछ खुद सोचे। इतनी महंगाई कर रहे हैं, गरीब आदमी क्या करेगा मुझे बताएं। गरीब आदमी क्या कर रहा है? गरीब आदमी महंगाई है और क्या कर रहा है, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। इतनी महंगाई है, रोटी बच्चों की पूरी नहीं हो रही। जब देखें आए महीने ये तेल कभी 105 पे हो जाता है, कभी 150 पे चला जाता है। क्या करें हम? 150 पे तो अभी तक नहीं गया है, 118 तक गया है। वो तो पहले भी गया था, अब उससे 150 तक चला गया। यही अब जब पहले हम काम करते थे वहाँ, पहले हम पैसे लेते थे 400 रुपया था, अब वही काम है उसका 300 रुपया मेरा। एक गरीब आदमी की ज़िंदगी में अगर तेल महंगा होता है क्या फ़र्क पड़ जाता है? आपकी तो वो कहते हैं जी बाइक ही है। फ़र्क तो पड़ता है, जब तेल महंगा होगा चीज़ें महंगी हो जाएंगी। जब उनको पूछेंगे यार वो ये इस चीज़ का क्या रेट है, कहते हैं यार पेट्रोल महंगा हो गया है इसका। जब होता है, जब सस्ता तेल होता है तब। जब तेल सस्ता होता है महंगाई वो वहीं रहती है, वो कम नहीं करते। उनका एक वो कम नहीं होता, उन्होंने एक रेट उन्होंने फिक्स हो जाता है यार। जब वो तो खुश होते हैं तेल बढ़े तो हमारा वो सिस्टम से चले। जब किराया होता है, जब तेल सस्ता होता है किराया उतना होता है, जब तेल ज़्यादा हो जाता है उनका 10 रुपये किराया बढ़ जाता है। हम तो तब्दीली के अंदर है ना, तब्दीली नया पाकिस्तान है। नया कौन सा नया पाकिस्तान है? इसने भी एक नई ईंट लगाई नहीं, मुझे आज तक वो दिखाते हैं। वो पूरा पाकिस्तान उखाड़ के नया लगाए क्या? ऐसे तो नहीं कह रहा नया पाकिस्तान तब बनेगा जब नया कोई चीज़ बनेगी। पहले चीज़ें नवाज शरीफ की चीज़ें हैं ना, उसको भी नहीं बनवा रहा, वो भी तोड़ी जा रहा है। तो पैगाम दे दें। पैगाम तो मैं दे रहा हूँ उनको, यही पैगाम दे रहा हूँ। जो नवाज शरीफ की चीज़ें बनी हुई हैं वो अभी तक वो टूटी हुई हैं, वो नहीं ठीक हो रही, तो नया पाकिस्तान कहाँ से आएगा? लेकिन
वैसे बताएं इनका क्यों ये रो रहे हैं बाइक वाले, गाड़ियों वाले, पेट्रोल महंगा हो गया? महंगा है इसलिए कि साइकिल ही अच्छी है, साइकिल चलाने से। देखा ये बात उन्होंने, मैं कहती हूँ स्वीडन वाला लॉ ले आए सारे साइकिल पे। साइकिल सही है, कैसा लगे? अच्छा है। गाड़ियाँ ही खत्म हो जाएं, रैलियाँ हो रही हैं साइकिल पे। वजीर आजम कहते हैं साइकिल पे आऊँगा। हाँ, सादे जिंदगी। पैगाम देते वजीर आजम को इससे मुतालिक बड़े प्यार से। मैं भी मियाँ वाली का रहने वाला हूँ, मेरे ज़िले का वज़ीर आज़म है। हाँ जी, मैं भी अजीज़ुल्लाह खान न्याजी हूँ। इसलिए कि सादे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, साइकिल पे आना चाहिए, पेट्रोल सस्ता हो जाए ऑटोमेटिक। ठीक है, देखिए ये इन्होंने बड़ी अच्छी मंतिक बताई है। ये कह रहे हैं आ जानी बैजा साइकिल दे वज़ीर आज़म को। जब वज़ीर आज़म साइकिल पे आ जाएंगे, सारी कौम साइकिल पे आ जाएगी, तो पेट्रोल वैसे ही सस्ता हो जाएगा, महंगा होगा ही नहीं। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि साइकिल ही चाहिए कि कुछ और चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तेल पेट्रोल का क्या हाल है? साइकिल ले लें हम? जरूरी है, बनती है ना? बनती है। वैसे सेहत की सेहत कैसे भी नहीं लगेगी? सेहत बहुत है मेरी तो, लेकिन महंगाई बहुत समझ में नहीं आ रही। बस महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल देखो पता ही नहीं चला कैसे ऐसे इशू बन गया इतना। तो अब वो नोटिफिकेशन हर घर में थोड़ी भेजेंगे कि हम पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, ये ले। एक दम ही होता है, सरप्राइज तो एकदम ही आता है। ये सरप्राइज थोड़ा, ये तो दुख वाली बात है ना, ये तो गमी देने वाली बात होती है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खूबसूरती पे तो हम वैसे बात करते रहते हैं, बड़े प्यारे हैं। वैसे बता दें, कोई तारीफ़ करते वज़ीर आज़म? वज़ीर आलम की क्या तारीफ़ करें, तारीफ़ ही तारीफ़ है। मेरे लिए तो तारीफ़ ही, कोई ऐसा लफ्ज़ ना मुँह से निकल है कोई मकसद आपको अच्छा ना लगे। बस बता दें क्या कहना चाहते? मैं तो कहता हूँ नवाज शरीफ अच्छा था बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रोक सको तो रोक सको, तब्दीली आई है। आ गई? नहीं आई। क्यों? वो तब्दीली जो पहले थी ना, उससे भी ये सारा काम खराब कर रही है। तब्दीली आई नहीं थी कभी? पहले आई थी, वो पुराना पाकिस्तान था, वो अच्छा पाकिस्तान था। अब ये अच्छा पाकिस्तान नहीं है। गरीबों को इन लोगों ने मार दिया सारों को। पेट्रोल देखे ना अब कितनी ये रेट बढ़ाते हैं, आते सार रेट बढ़ाते हैं, आते सार रेट बढ़ाते हैं। कोई ना कोई मसला खड़ा होता है ये पाकिस्तान के अंदर। पेट्रोल महंगा होने से कोई फर्क पड़ता है आम आदमी को? जी क्यों नहीं जी, मजबूरी होती है। हो सकता है हमारे पास पैसा ना हो तो फिर मजबूरी तो हो जाए, गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं। मतलब महंगाई हो जाती है? हाँ, महंगाई की वजह से गाड़ियाँ बंद हैं, मोटरसाइकिल बंद हैं। अब साइकिल की ज़रूरत नहीं। साइकिल की ज़रूरत है, साइकिल हमें चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। खान साहब, वालेकुम सलाम। खान साहब 50 रुपए रह गए जी, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਤਾਂ ਕੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਡਰਾਉਣਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵਿਹਲੇ ਆ, ਮੰਗ ਕੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਆਟਾ ਤੁਸੀਂ 800 ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਥੇ 500 ਦਾ ਥੈਲਾ ਸੀ। ਘਰ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਕਿਹੜਾ ਉਹ मासी, शुक्र करें आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, वरना हुकूमत आ जाती। नहीं ज़्यादा होते तो वो टैक्स लग जाना था। शुक्र अल्लाह का ये 50 तो हैं, ये बचे तो हैं अपनी जेब में। ये तो अच्छी बात है ना कि 50 रुपए पेट्रोल डल जाएगा, ये कहाँ बचेंगे। पेट्रोल महंगा हो गया, इससे क्या फर्क पड़ता? हर चीज़ महंगी हो गई है। पेट्रोल को क्या करना है, पेट्रोल खाना है, खाना हमने पेट्रोल है, खाना तो हमने रोटी है ना। मुझे बताएं 50 का पेट्रोल डलवाएंगे कितने दिन चलेगा? 2 माह चल जाएगा। तो आप गाड़ी फिर तो आप स्टार्ट करके बंद करेंगे ना? स्टार्ट नहीं, वो फिर पैदल जाऊंगा ना गाड़ी पे। खान साहब मुझे लगता है आपका दर्द रखते हैं। नहीं, मैं खान साहब की बात कर रही हूँ। तो अपने घर वालों का दर्द नहीं रखता, हम लोगों का क्या रखेगा। चाहते हैं हम सब बाइक से छोड़ के साइकिल पे आ जाए ताकि सेहत बने। साइकिल भी बिकवा देगा हम लोगों की, साइकिल भी बिकवा देगा। पैदल चले फिर पैदल टांगे कटवा देगा। देखिए आवाम दर्द रखती है, तकलीफ रखती है। प्रॉब्लम ये 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर भी देंगे, तब्दीली आएगी, माफिया को पकड़ूंगा, पता नहीं क्या क्या वादे किए आपने वज़ीर आज़म साहब। मुझे तो वो वादे इतने फैसिनेट लगते हैं, निकल ही नहीं पाती हूँ मैं उनसे। तो ये लोग बेचारे कैसे निकलेंगे बाहर? इनको तो आपने जो सुनहरे ख्वाब दिखाए हैं, ये कह रहे हैं हमने बस वही देखने हैं, हमें वही चाहिए। पहली मोहब्बत हुई आवाम को आपके साथ, पहला इश्क। कंटेनर पे आप चढ़े, क्या लग रहे थे, फिर आपने खुद ही कह दिया कि अगर हुक्मरान ऐसे करे तो चोर हैं, अगर ऐसे करे तो चोर हैं। मैं नहीं कुछ कह रही, ये आप कह रहे थे। फिर आपने कहा जी पेट्रोल इतने का होना चाहिए था, मैं आऊँगा 40 पे ले आऊँगा, 75 पे आके बस कर दी। थोड़ा सा तो पीछे करते। चले खैर, आपकी मर्जी। माफिया को आपने पकड़ना, लेकिन मुझे माफिया मिली नहीं, मैं ढूंढ रही हूँ। किसी और दिन निकलेंगे हम, फिर ढूंढ लेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ये बड़ी अजीब बात है। पहले हुक्मरान हैं आप कि जो कहते हैं कि माफिया को पकड़ूंगा, अगले दिन ही पेट्रोल आप खुद ही महंगा कर देते हैं। ये पूछ रहे हैं चक्कर क्या है, इनको बता दीजिए।
फरमा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़। और वज़ीर आज़म शायद ये चाह रहे हैं कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें। नाज़रीन, साइकिल इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलें, छोड़ें पेट्रोल को, खुद ही सब कुछ नीचे आ जाएगा।